देखिए आपसे क्या कहा गया है, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 19%। अब यार इनकम टैक्स बता रहा है कि 19% जो है बढ़ गया है, जिसकी वजह से नेट इनकम कुछ भी रहा होगा। अब नेट इनकम तो हमें नहीं पता कि कितना था, लेकिन ये बता रखा है कि नेट इनकम जो है वो 6% से घट गया, 6% घट गया। गुड इवनिंग पिंकी, गुड इवनिंग। मतलब कि हम लोगों को एक बात यहाँ पे समझ में आती है क्या, कि ये जो इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 19%, मतलब कि ये इनकम टैक्स जो है, ये जो 19% इनकम टैक्स जो है 19% बढ़ा है, यानी कि इनकम टैक्स का जो 19% है वो हमारे नेट इनकम के 6% के बराबर होगा क्या? भाई इनकम टैक्स 19% बढ़ा, जिसकी वजह से हमारा इनकम कितना घट गया भाई? 6% घट गया। इसका मतलब है कि इनकम टैक्स का 19% बराबर नेट इनकम का 6%, ये दोनों बातचीत बराबर होगी क्या? अगर ये दोनों बातचीत बराबर होगी तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं कि मैं इसको टैक्स लिख देता हूँ, टैक्स का 19% और बराबर है नेट इनकम, शुद्ध आय का 6%। भाई ये 100 कट जाएगा। अब टैक्स इंटू 19 नेट इनकम बराबर नेट इनकम इंटू 6 ये बचा। तो एक काम करिए भाई, टैक्स को यहीं रहने दीजिए, नेट इनकम को इसके नीचे ले आइए, और 6 को यहीं रहने दीजिए, नेट इनकम को इसके नीचे ले आइए। सॉरी, टैक्स का टैक्स टैक्स के साथ जो 19 है उसको नीचे ले आइए। क्या ये बातचीत यहाँ तक समझ में आई? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो सिस्टम मैंने किया, ये समझ में आया क्या यहाँ तक? कि हाँ ये चीज तो समझ में आई। यहां तक तो क्लियर है ना सबको? ठीक है। अब यहाँ के बाद एक चीज देखिएगा कि आपको यहाँ पे ये भी पता है कि आपका जो टैक्स है वो है कितना? 6 रुपए। आपको पता है कि आपका जो नेट इनकम है वो है 19 रुपए। आपको पता है कि आपका कुछ इनकम रहा होगा, आय कुछ रही होगी, वो मुझे नहीं पता। उसमें से मैंने टैक्स माइनस किया होगा, तब जाकर के ये हमारा नेट इनकम आया होगा। उसमें से हम अपनी आय में से 6 रुपए घटाए होंगे टैक्स का, तब जाके 19 रुपए आया होगा। तो भैया हमारी आय कितनी होगी कि उसमें से 6 रुपए घटा दे तो 19 आ जाए? हमारा इनकम क्या होगा कि अगर हम उसमें से 6 रुपए माइनस भी कर दें तो 19 रुपए आ जाए? हमारी आय क्या हो जाएगी? 25 रुपए हो जाएगी। अब आपको सब चीज, हर चीज दिया है इस क्वेश्चन में, क्या हम लोग नहीं निकाल सकते भाई? आपको पूछा है कि आय कर की दर ज्ञात करें, मतलब इनकम टैक्स का रेट पूछा है, तो भैया इनकम टैक्स का रेट निकाल दीजिए। तो भैया टैक्स कितना है? 6 रुपए। किस पे आपने दिया है? 25 रुपए पे दिया है। इंटू कर दीजिए 100। 25 चौके 100 और 6 चौके 24। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ वीरेंद्र भाई, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। ऐसा समझिए ना कि देखिए, आपके पास मान लीजिए 1,000 रुपए है, ठीक है? आपके पास मान के चलिए कि अभी 1,000 रुपए है, ठीक है? आपके जेब में 1,000 रुपए है, ऐसा अभी समझिएगा। क्या हुआ? इनकम टैक्स का रेट जो है ना 19% बढ़ गया। कुछ भी बढ़ा होगा, वो हमें नहीं पता कितना बढ़ा है, 19% से बढ़ गया। जिसकी वजह से क्या हो गया ना कि जैसे कि जो आपके 1,000 रुपए पैसे थे जेब में, ठीक है, मान के चलिए वो 1,000 रुपए आपकी जेब में हर महीने आते थे। जनवरी में भी आया, फरवरी में भी आया, मार्च में भी आया, अप्रैल में भी आया, और वो हर महीने आपके जेब में आया करता था। एक महीने में पता चला कि भैया इनकम टैक्स का जो रेट है 19% जो है बढ़ा दिया गया है। कितना था वो मुझे नहीं पता, बट 19% बढ़ा दिया गया है, 19% जो है उसकी वृद्धि कर दी गई है। जिसकी वजह से आपको पता चला कि भैया आपका जो इनकम है ना वो 6% घट गया, यानी कि 1,000 का 6% 60 रुपए घट गया। तो 60 रुपए किस चीज के वजह से घटा? क्योंकि आपको ये 60 रुपए किसको देना पड़ रहा है? टैक्स के रूप में देना पड़ रहा होगा। ये 60 रुपए आपको टैक्स के रूप में देना पड़ रहा होगा ना अब, तभी तो आपके पास अब कम पैसे आ रहे हैं। वो 60 रुपए तो टैक्स वाले ले ले रहे हैं ना आपसे, तभी तो आपका कमी हुई। 60 रुपए टैक्स वाले ले लिए, इसीलिए आपके पास अब 940 रुपए ही बचे। तो भैया ये 60 रुपए जो टैक्स वाले लिए हैं, ये आपसे 60 रुपए क्यों लिए हैं? क्योंकि इनकम टैक्स पहले के मुकाबले 19% बढ़ गया, इसलिए इसीलिए ये जो आपका 60 रुपए होगा ये आपके टैक्स के 19% के बराबर है। मतलब जो आप इनकम टैक्स दे रहे हैं उसका 19% प्लस जो आपकी नेट इनकम है उसका 6%, दोनों आपस में बराबर होंगे। देख लीजिए, बातचीत समझ में आई हो तो। ठीक है, चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन करके देखते हैं, क्या पता बात बन जाए।
ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल वाले बैच में करा था, आंसर 25% था, सेम क्वेश्चन था। पीडीएफ में था एक क्वेश्चन, नहीं सेम नहीं रहा होगा, 24% आ रहा है, 25 तो आएगा ही। पीडीएफ में था एक क्वेश्चन, नहीं किया था। अच्छा, चलिए इसको कीजिए। नेट इनकम इज इंक्रीज बाई 17%, सॉरी इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 17%, नेट इनकम इज डिक्रीज बाई 3%। सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई, एक आंसर आना चाहिए सभी का। कीजिए सभी लोग। पिंकी ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी का भाई? अभिषेक भाई ठीक है। ठीक है वीरेंद्र भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। इतना समय लगने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है नागिस शशांक भाई, ठीक है। भाई देखिए यहाँ पे क्या कहा गया आपसे, इनकम टैक्सेस इंक्रीज बाई 17%, सेम क्वेश्चन सेम प्रोसीजर। भाई इनकम टैक्स जो है आपका 17% बढ़ गया, यानी कि इनकम टैक्स का 17% बराबर क्या होगा? इनकम टैक्स का वीरेंद्र भाई बेसिकली क्या है ना, रेशियो से समस्या ये है कि यार इसमें जो फिगर देखिए, आज तक ये क्वेश्चन ना बस दो ही बना ही है। अगर आप किसी भी पेपर को उठा ले, रेलवे में भी, एसएससी में भी, आपके सीएचएसएल में भी, आपके सीजीएल में भी, ये दोनों क्वेश्चन ही बस बने हैं, और ऐसे नंबर्स की जो रेशियो में फिट नहीं बैठे, 19% और 17%। इसलिए मैंने इसको रेशियो से नहीं करवाया, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन का अगर पैटर्न आप याद रखें, मेरे हिसाब से तो आप इसका आंसर भी याद रखेंगे ना। अगर आपको लग रहा है कि समस्या हो रही है समझने में, आंसर भी याद रखेंगे कि भैया 19% वाले का 24 होगा और इसका 17% वाले का 15 होगा। तो आप बेसिकली जो एसएससी वाले बच्चे ना, वो इन दोनों का आंसर याद कर लेते हैं, कौन बेमतलब करेगा, क्योंकि ये सेम टू सेम आएगा पेपर में, सेम टू सेम पूछा गया जितनी बार पूछा गया है। अब देखिए 17% बराबर आपका क्या है भाई, नेट इनकम का 3%। ये दोनों कट जाएगा। आपका इनकम टैक्स, यानी कि मैं टैक्स लिख दे रहा हूँ, टैक्स बटे में नेट इनकम। टैक्स आपका 3 है, नेट इनकम 17 है। भाई आपका क्या हो गया भाई, टोटल मतलब इनकम कितनी हो गई, आय कितनी हो गई, 17 और 3 20। परसेंटेज कितना हो जाएगा भाई, 3 रुपए आप टैक्स दे रहे हैं, टैक्स का प्रतिशत 3 रुपए आप टैक्स दे रहे हैं, किस पे दे रहे हैं, 20 पे दे रहे हैं, इंटू कर दीजिए 100 पे, कितना हो जाएगा, 20 2500, 5 दिया 15%। आंसर हो गया। फ्रैक्शन से 17% और 19% का समस्या हो रहा है ना, फ्रैक्शन से होगा, लेकिन फिर वो तरीका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, वो तरीका दूसरा हो जाएगा, 19% और 17% है, दोनों काम खराब कर देगा। चलिए इसको कीजिए अगला वाला। और इसका भाई सबका आंसर सही चाहिए, सभी का आंसर सही होना चाहिए।
हुआ भाई किसी का? हुआ किसी का? वीरेंद्र भाई ठीक है, देखते हैं। ठीक है, एक आंसर आया भाई। चलिए, और किसी का हुआ? नहीं हुआ, ठीक है, कर लेते हैं। कर लेते हैं एक बार। भाई, डिफिकल्ट सवाल लिया जाए या मतलब आसान आसान करते चले? जैसा आप लोग बोलिए, मतलब इस तरीके के या इससे भी ऊपर लेवल के क्वेश्चन दिया जाए, या मतलब हल्के हल्के में ही काम निपटा दिया जाए? क्योंकि ये सब लेवल जो है थोड़ा सा हाई लेवल है, मतलब पेपर में सवाल इसके बनते हैं। आपने देखा होगा भी, जिसने यूपीपीसीएल दिया होगा तो एक दो सवाल देखने को मिले होंगे थोड़े से ऊपर लेवल के। देखिए, आएगा मैथ्स में तो ये देखिए कहीं कहा ही नहीं जा सकता कि जो आए। ठीक है, मैथ्स में तो कुछ भी किसी लेवल पे आ सकता है सवाल। पेपर के सवाल तो देखिए, अभी शशांक भाई बहुत इजी आया था मैथ्स का। मैंने एक दो बच्चे मेरे को जो जो क्वेश्चन पेपर भेजे थे, बहुत आसान मैथ्स तो भैया। 25 में 24 तो बनना ही चाहिए था, एक एक सवाल को छोड़ दीजिए तो। भाई देखिए, ये सवाल इतना आसान है कि आप समझिएगा पहले इस बात को। अगर आप इस बात को देखिए, क्वेश्चन ना पढ़ते पढ़ते तुरंत ये नहीं होता था कि हम पेन उठाए और करना इसको स्टार्ट कर दिए। पहले चीजों को समझिए, इसमें क्या कहा गया है। ये कहा गया है कि इन अ ट्रेन देयर आर एज मेनी एज वेगन्स एज देयर आर नंबर आर सीट्स इन ईच वेगन। मतलब कि ये कह रखा है कि मान लीजिए ट्रेन में एक बोगी है, ठीक है, और मान लेते हैं इसमें बैठने का कुछ सीट बना हुआ है अंदर। कितना बना हुआ है हमें नहीं पता, लेकिन ये कह रखा है कि अगर बैठने की सीट इसमें 12 है, ठीक है, अगर बैठने की सीट इसमें 12 है तो इसमें बोगी भी 12 होंगे। ठीक है, सीट इन ईच वैगन। हर बोगी में सीट को डिब्बे, या कुल बोगी लिख लीजिए। ये कह रखा है कि अगर एक बोगी में 12 सीट है, इसका मतलब टोटल वैगन्स, टोटल बोगियां भी 12 है। एक बोगी में 30 सीट है तो टोटल बोगियां भी 30 है। एक सीट, एक बोगी में अगर 50 सीट है तो टोटल उसमें डब्बे भी 50 लगे हुए हैं, 784। अभी देख लेते हैं आंसर, मुझे नहीं पता, करके देख लेते बस। 784। ये क्या कह रखा है कि चलो ठीक है, ये कह रखा है कि वन ऑफ द वैगन कैरिंग 25 पैसेंजर इज फिल्ड विथ 71 3/7%। बस यहीं पे तो काम हो गया। एक चीज बताइए, आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 71 सही 3/7% का। क्या आपको ये फ्रैक्शन पता है? 71 सही 3/7, क्या आपको फ्रैक्शन नहीं पता है? 5/7 नहीं पता होगा तो आप एक काम करिएगा, आप 1/7 का करके देख लीजिएगा, ठीक है। 5/7। अब ये कह रखा है कि ये 5/7 जो है ना, वो किसके बराबर है? 25 के बराबर। एक बोगी में बता रखा है कि 71 सही 3/7% लोग बैठे हैं, जो कि 25 है, उनकी संख्या गिनने पे 25 आ रहा है। तो 5/7 का वैल्यू अगर 25 है, तो पूरा का पूरा एक बोगी का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 25 इंटू 7/5, 5×5 = 25। यानी कि एक बोगी में कितनी सीटें हैं? एक बोगी में कितनी सीटें हैं भाई? 35। एक बोगी में यहाँ पे है 35 सीटें।
इसका मतलब है कि अगर एक बोगी में 35 सीट है तो उसमें कुल बोगियों की भी संख्या 35 है, तो भैया सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 35 बोगी है, हर बोगी में 35 सीट है, तो ये हो जाएगा 5 पच्चे 25 और ये हो जाएगा 4 तिया 12, 1225। यानी कि कुल सीटों की संख्या कितनी होगी, 1225, 1225। अब आगे देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर दैट कैन एकोमोडेट इफ द 20% सीट्स आर ऑलवेज वैकेंट। भैया ट्रेन में औकात है 1225 की, प्लस ये मां कसम खा के बोल रखा है कि 20% सीटें भैया ऑलवेज हमेशा खाली रहेगी। तो 1225 का 20% निकाल के माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो आप 1225 का 20% छोड़िए 80% निकाल लीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। 80/100, एक एक, और ये हो जाएगा 5 दूनी, ये हो जाएगा 4 दूनी, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 22, 5 चौके 20, 25, 5 पच्चे 25। ठीक है, 245 × 4, 980 आ रहा है। ठीक है, 245, 45 चौके 80, 180, 4 दूनी 8, ठीक 9। तो उतना मुश्किल भी सवाल नहीं था ये। ट्वेंटी 8 × 28 कर दिया था। अच्छा, इसीलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शन पे ध्यान दीजिएगा ना भाई, फ्रैक्शन अगर समझ में आ गया, पकड़ में आ गया तो काम हो जाएगा। ऐसा एक और दे दीजिए। अरे यार, ऐसा बना बनाया क्वेश्चन नहीं होता। चलिए अच्छा ढूंढते हैं। बना बनाया क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम पॉसिबल नहीं होते, कहीं से मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन देखिए, लेवल की बात मत करिए, मेरे पास तो लेवल तो सारे हैं, लेकिन बस वही चीज है कि आप मैथ्स इतना तैयार करके जाइए ना कि आपका काम पूरा बढ़िया से हो जाए। देखिए एक डिफिकल्ट क्वेश्चन और है भाई, अगर देखिए मेरे को लग रहा है कि इसमें आप लोग ज्यादा टाइम ले लेंगे। अब समझ आ गया। हाँ, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बिल्कुल नोट कर लीजिए भाई आराम से। नोट करके बता दीजिएगा। ये देखिए, यहाँ से सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन है, और यहाँ पे हमने निकाला है परसेंटेज, 20% खाली। डन, चलिए आइए। भाई ये क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आपको ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो आप इसको होमवर्क के रूप में भी कर सकते हैं, बाकी हम लोग अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन ना एक बार खुद से करें। देख लीजिए 10-20 सेकंड, अगर लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पूछ रहा है, अ मैन कैन टाइप 20 लाइन्स इन 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट में वो 20 लाइन टाइप कर देता है, लेकिन बता रखा है कि 8% मार्जिन छोड़ता है हर लाइन पे। ठीक है, मतलब एक लाइन टाइप करता है तो उसमें 8% मार्जिन छोड़ता है, मतलब एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में 8% जो है गैप छोड़ता है, या कुछ भी 8% छोड़ता है वो। इन हाउ मच टाइम ही विल टाइप 23 पेजेस विथ 40 लाइन्स ऑन ईच पेज ऑन विच ही लिव्स 25% मोर मार्जिन देन बिफोर। ठीक है, पूछ रहा है 23 पेज टाइप करना है, 40 लाइन है कुल टोटल, और पहले के मुकाबले 25% और मार्जिन ज्यादा देना है। देख लीजिए, अगर लग रहा है कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो बोलिए, मुझे बताने के लिए बोलिए तो मैं भी बता दूंगा।
क्या लगता है हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। मैं करवा दूं या आप लोग होमवर्क करके एक बार ट्राई करेंगे? अच्छा, स्टार्ट कैसे करें यही नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, करके देख लेते हैं ना। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं, कल के लिए क्या छोड़ा जाए, कल के लिए कोई और क्वेश्चन देखा जाएगा। एक बार करके हम लोग देख लेते हैं, क्या पता बात बन जाए यहीं पे। सवाल देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है। 828/60। बाप रे, ऐसा आंसर आ रहा है। चलिए, ऐसा भी आंसर आ रहा है तो हम लोग देख लेते हैं, अगर ऐसा आंसर आ रहा था कैसा भी। देखिए, आपसे कहा गया है कि एक कंप्यूटर का कोई 13.8। अच्छा ठीक है, अभी देख लेते हैं। आपसे कहा गया है कि कंप्यूटर का एक जो है, यहाँ पे एक आदमी है, कोई टाइप वाइप कर रहा है, ठीक है। और ये जो टाइप करने वाला आदमी है 20 लाइन टाइप करता है 10 मिनट में। याद रखिएगा, 20 लाइन टाइप करता है 10 मिनट में, और हर लाइन पे वो 8% मार्जिन छोड़ता है। हर लाइन पे, यानी कि हर लाइन पे वो 8% मार्जिन छोड़ता है। इसका मतलब ये जो 20 पेज टाइप कर रहा है ना, इस पे भी 8% का मार्जिन छोड़ेगा, यानी कि 92% ही टाइप कर रहा होगा भाई। उस 20 के 20 लाइन में 92% ही टाइप कर रहा होगा ना, 92, क्योंकि हर लाइन पे वो 8% छोड़ रहा है, यानी कि पूरे पेज पे भी तो 8% हो गया ना। एक लाइन, हर लाइन पे 8% छोड़ रहा है, तो 20 लाइन पे 8-8% हो गया। तो हम 20 का क्या करेंगे, हम 92% निकाल लेंगे, 20 का हम लोग 92% निकालेंगे। तो 20 का 92% निकाल के कितना आ जाएगा भाई? ये हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दो पच्चे 10, 18 पच्चे 90, 20, 18.4 आ रहा है क्या? 18.4। ठीक है, मतलब बेसिकली वो कितना टाइप कर रहा है, इतनी लाइन टाइप कर रहा है वो, इतनी लाइन टाइप कर रहा है, 18.4 लाइन, और कितने समय में? 10 मिनट में, इन 10 मिनट्स में। ठीक है, यानी कि 18.4 लाइन टाइप कर रहा है 10 मिनट में, यानी कि 18.4 लाइन 10 मिनट में। तो इसको काट दीजिए भाई, यहां आ जाएगा। यानी कि बेसिकली ये टाइप कितना कर रहा है भाई, टाइप कितना कर रहा है, इसकी स्पीड कितना है? 1.8 लाइन पर मिनट। भैया ये 8% मार्जिन छोड़ रहा है ना, मतलब 8% एरिया पे तो वो टाइप ही नहीं कर रहा है ना। अगर हम पूरा 100% एरिया मान लें, तो 8% एरिया पे तो वो टाइप ही नहीं कर रहा है, वो खाली छोड़ रहा है। तो बेसिकली वो टाइप कितना कर रहा है, वो 92% एरिया पे ही टाइप कर रहा है ना। तो 20 के 20 लाइन पे वो 92% पे टाइप ही कर रहा है, यानी कि वो एक्चुअल में अगर हम मार्जिन फार्जिन हटा दें तो 18.4 ही लाइन टाइप कर रहा है वो 10 मिनट में। तो एक मिनट में कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 1.84 ले लीजिए, चाहे 1.8 ले लीजिए, बात बराबर है। हम थोड़ा सा लगभग लगभग बस सवाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। यहां से हमें ना एक स्पीड पता चल गया कि इस भाई का जो स्पीड है वो 1.84 लाइन प्रति मिनट है। अब आते हैं दूसरी कहानी पे। बोल रखा है कि 23 पेज भी टाइप करना है, बोल रखा है 40 लाइन भी है उसमें, और बोल रखा है कि पहले के मुकाबले 25% ज्यादा, 25% ज्यादा, पहले जो भी था उससे 25% ज्यादा। अब ये तीन चीज का जुगाड़ और आपको फिट बैठाना है। कैसे? बात समझिएगा भाई, एक चीज बताइए। पहले मार्जिन कितना छोड़ता था भाई? 8%। पहले कितना मार्जिन छोड़ता था? 8%। ठीक है, अब मार्जिन कितना छोड़ रहा है? बोल रहा है इसका भी 25% ज्यादा, यानी कि 8% का 25% ज्यादा कर देंगे, कितना हो जाए? 25% कितना होता है? 1/4। यानी कि कोई चीज 4 थी तो उससे बढ़ के कितना हो गई? 8 हो गई। यानी कि मार्जिन कोई चीज पहले कितना था? 8 था, तो अब बढ़ के कितना हो जाएगा? 10%, यानी कि 2 बढ़ जाएगा।
8 का 25% कितना होता है भाई? 8 का 25% तो 2 होता है ना। यानी कि पहले मार्जिन वो अगर 8% देता था तो अब मार्जिन वो कितना दे रहा है? 10%। बात समझ में आई भाई? देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ। क्या यहाँ तक क्लियर है कि अब मार्जिन जो छोड़ेगा भाई वो 10% छोड़ रहा होगा? ठीक है। उसको टाइप कितना करना है भाई? 40 लाइन। एक्चुअल में मार्जिन उसको 10% मार्जिन छोड़ देना है, मतलब कि एक्चुअल उसको टाइप कितना करना है? 90% स्पेस में, 90% स्पेस में। 10% तो उसको करना ही नहीं है ना, मार्जिन छोड़ देना। मार्जिन में तो कुछ करना ही नहीं है। तो 40 का 90% कितना हो जाएगा भाई? 10101010। तो बेसिकली उसको टाइप कितना करना है? 36 लाइन ही उसको टाइप करना है भाई को। 36 लाइन। अच्छा, 40 लाइन जो है हर पेज पे, ठीक है। ठीक है, एक पेज पे मतलब उसको 36 लाइन ही टाइप करना है। एक पेज पे उस भैया को 36 लाइन ही टाइप करना है। तो भैया एक चीज बताइए, उस भाई को 36 लाइन टाइप करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? 36 लाइन टाइप करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? मान लीजिए हम ये .20 को हटा दें तो 1.8 लाइन पर मिनट, यानी कि 18 लाइन पर 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट में 18 लाइन, यानी कि 36 लाइन टाइप करने के लिए उसको कितना मिनट लग जाएगा? 20 मिनट लग जाएगा क्या? यानी कि एक पेज पे 36 लाइन टाइप करना है, उसके लिए वो 20 मिनट ले रहा है। एक पेज को टाइप करने के लिए ये भाई साहब जो ले रहे हैं वो 20 मिनट ले रहे हैं। तो अब आपको बताना है कि 23 पेज को टाइप करने के लिए कितना टाइम मिलेगा। 23 × 20 कर दीजिए भाई। 23 पेज, ये तो एक पेज का हो गया ना। एक पेज को 20 मिनट लगेगा। एक पेज पे 36 लाइन टाइप टाइप करना है और इसको लग रहा है समय 20 मिनट। इसको टोटल पेज कितना टाइप करना है? 23 पेज टाइप करना है और हर 46 यानी कि 460 मिनट लगेगा। इसको घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए भाई, 60 से डिवाइड कर दीजिएगा। आवर में कन्वर्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6×5 = 30, 6×6 = 36, 6×7 = 42, 7×42 और 40/60। क्या हो जाएगा भाई? 1010, 2 दूनी 3 दूनी, यानी कि 7 2/3 घंटे। सवाल मुश्किल नहीं था, समझना मुश्किल था इसको। थोड़ा सा नहीं कर पाए, हो ही जाता। ये एग्जाम में शशांक भाई पूछा गया था, 12th लेवल के एग्जाम में पूछा गया था, आपके रेलवे के ग्रुप डी में पूछा गया था। ये क्वेश्चन वहां पे भी आया था। एसएससी के एमटीएस में भी पूछा गया था, मल्टीटास्किंग क्लर्क जो होता है ना 10वीं पास वाले में, उसमें पूछा गया था। देखिए ये सवाल मुश्किल नहीं था। इसको अगर एग्जामिनर को चाहिए ना कि आपका समय बर्बाद कर दे, तो यही सवाल डालेगा। आपका समय बर्बाद करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन डाले जाते हैं ताकि आप ना पेपर को पूरी तरह से अटेम्प्ट ना कर पाइए। ठीक है, जिस पेपर में ना एक एग्जाम से सिलेक्शन होता है, उस पेपर में क्या करते हैं ना, वो ऐसे मुश्किल सवाल डाल देते हैं ताकि कुछ बच्चे तो फिल्टर हो जाएं एक क्वेश्चन की वजह से। चलिए आगे चला जाए। आइए कीजिए इसे। कई बार ना क्वेश्चन को फ्रैक्शन, अंशिका देखिए यहाँ पे क्या है ना सिस्टम, फ्रैक्शन से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन वो फ्रैक्शन जो है फिट भी तो बैठना चाहिए ना। वहां आपसे देखिए क्या बोला गया था कि हम हर चीज को बढ़ा कर, हमें हर चीज को क्या करना है? बढ़ा देना है। ठीक है, हर चीज को बढ़ा करके, और आपसे दो चीजें अलग अलग पूछी गई। पहले कुछ स्पीड बताया गया, बाद में फिर पूछा गया कि उस स्पीड से करेगा तो कितना समय लग जाएगा। फ्रैक्शन से वो चीजें होती है ना जिसमें कि हमें ये पता हो कि चीजें इतना से इतना बढ़ गई हैं। ठीक है, एक चीज या दो चीज में कंपैरिजन में कोई चीज बढ़ गई है, दूसरी चीज घट गई है।
या किसी चीज को उतना बढ़ाना है या किसी चीज को उतना घटाना है, उन चीजों में फ्रैक्शन जो आपका काम आता है, काम आएगा। और हमने हर जगह देखिए फ्रैक्शन तो हम कहीं भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो तो हमारे यूज के ऊपर है। यहाँ पे क्या कह रखा है, इफ एक्स अर्न्स 25% मोर देन वाई। अब यहाँ पे देखिए एक एक्स की बात कर रहा है, एक वाई की बात कर रहा है, और एक्स को बता रखा है कि 25% ज्यादा। वही फ्रैक्शन देखते ही मेरे दिमाग में है कि 1/4 होता है। एक्स अर्न्स 25% मोर देन वाई। तो अगर ये हम वाई का मान लें तो 4 रुपए कमाता है, तो एक्स उससे कितना, 4 का 25% ज्यादा कमाता है, यानी कि ये कितना कमाता है, ये कमाता है 4 और एक 5 रुपए कमाता है। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट डज लेस डज वाई अर्न देन एक्स। तो वाई जो है एक्स से कितना कम कमाता है, तो वाई एक्स से कितना कम कमाता है, भाई एक कम कमाता है। लेकिन जिससे कंपेयर करने की बात कर रहा है, जिसकी तुलना में कंपेयर करने की बात कर रहा है, उसको हम नीचे रखेंगे। तो एक्स की तुलना में, ठीक है, एक्स की तुलना में कंपेयर करने की बात करें तो एक्स की तुलना में कितना हो जाएगा भाई, एक्स का कितना है इनकम, 1/5 है। और 1/5 का फ्रैक्शन आपको सबको पता है कि 1/5 बराबर 20% होता है। ठीक है, कौशल भाई, वीरेंद्र, नरगिस और अंकित, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है सभी का। आइए इसको देख लीजिए भाई, ये भी सेम टू सेम फोटोकॉपी उसी टाइप का सवाल है। ठीक है कौशल भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अंशिका ठीक है, 4/6, 2/4, आंसर तो दोनों लोग का सेम है। देख लेते हैं। किशन सैलरी इज 16 2/3% लेस देन राधा। चलिए भैया, ये भैया किशन है, ये है राधा। ठीक है नागिस, ठीक है। बोल रखा है कि किशन की जो सैलरी है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% जो है वो राधा से क्या है, कम है। 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है भाई, 16 या 48, यानी कि 1/6। कि अगर राधा की इनकम 6 है ना, तो किशन की कितनी हो जाएगी भाई, 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है, 1। यानी कि अगर राधा की सैलरी जो है 6 है, तो किशन की कितनी हो जाएगी, 5। बाय हाउ मच परसेंट डज राधा सैलरी इज मोर देन किशन। राधा की सैलरी जो है वो किशन से कितना ज्यादा है भैया, तो एक से ज्यादा, एक ज्यादा है। राधा की सैलरी जो है वो किशन से कितना ज्यादा है, तो एक ज्यादा है ना। किससे, किससे, किससे पूछ रहा है, किशन से पूछ रहा है ना। तो किशन की सैलरी तो 5 है ना, 1/5 का फ्रैक्शन क्या होता है, 20%। भाई ऑप्शन में ना जो आप लोग आंसर दे रहे हैं वो भी होगा, क्योंकि उसे पता है ना, उसे पता है कि कुछ बच्चे वो काम करेंगे ही करेंगे। वो ऑप्शन में, एक ऑप्शन में सबसे पहले 16 सही 2/3% देगा, क्योंकि उसे दोनों चीजें पता है कि कुछ लोग ना 1/6 करेंगे, जिनको कंफ्यूजन हो जाएगा, 1/6 में 16 सही 2/3 पे टिक कर देंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ सही हुआ है, लेकिन हो जाएगा, तुरंत टिक करेंगे हम लोग। समय नहीं लगेगा भाई, आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा, आपको लगेगा वाह, पेपर देके आएंगे आपको लगेगा वाह, इसमें तो केसर है। बाद में पता चलेगा उसमें केसर नहीं था, उसमें तो रंग लग गया था। ठीक है भाई, चलिए। हाँ इसमें विमल है। चलिए, हाँ ये वाला कीजिए। तंबाकू निकल गया केसर की जगह। चलिए कोई बात नहीं अंशिका, कोई बात नहीं, बढ़िया, अब कीजिए।
ठीक है अंशिका, ठीक है, और किसी का भाई? 83 1/3, ठीक है वीरेंद्र भाई, देख लेते हैं, और किसी का? नरगिस, ठीक है, 83 1/3, ठीक है। 5, ठीक है शशांक भाई, ठीक है। ठीक है पिंकी, 5/6 लगभग 83 से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, ठीक है कौशल भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। गलती से कर दिया था, एक लिया, डिफरेंस में 6 से 5 लेना था, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अनुष्का, ठीक है। एट्टी थ्री 2/6, ठीक है शशांक भाई, ठीक है। आइए करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है ना, भाई सवाल तो देखिए बहुत आसान है, बस वही समझ की बात है कि इजी क्वेश्चन भी कभी कभी हमसे कैसे गलती करवा देता है, ये हमें पता नहीं चलता। आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि P इज 6 टाइम एज लार्ज एज Q। P बता रखा है ना कि Q के मुकाबले 6 गुना ज्यादा बड़ा है, 6 गुना ज्यादा बड़ा है, यानी कि अगर Q एक है ना तो P कितना हो जाएगा भाई, 6 गुना ज्यादा बड़ा है, इतना है, यानी कि P 6 है, Q जो है 1 है। भाई हाउ मच परसेंट Q इज लेस देन P, ये पूछ रहा है ना। Q जो है P से कितना परसेंट कम है, तो भैया 5 कम है। किस से? तो P से। किस से? तो P से। तो क्या हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन, 5/6। 1/6 का क्या होता है भाई, 16 सही, 2/3%। तो 5/6 का क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 16×5 = 80, और ये हो जाएगा 5×10/3। तो ये हो जाएगा 80 प्लस 3×3 = 9, 1/3। ये हो जाएगा 83 सही, 1/3%। ठीक है, सभी का सही है भाई। आंसर जो लोग बता रहे हैं ना 83 सही 2/6, तो भैया इसको काट भी लिया करिए, 1/3 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिए भाई। ठीक है कौशल भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा टोटल है वीरेंद्र भाई, ठीक है, ठीक है भैया, टोटल है, चलिए। उसका 40% बढ़ेगा, अच्छा ठीक है। हो गया।
देखिए क्या बोला गया है, इफ 60% स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972। भाई इसमें क्या है यार, 60% लड़के हैं बॉयज, तो सोचने वाली बात है कि ऑब्वियसली बात है 40% गर्ल्स हो जाएंगी। बता रखा है कि गर्ल्स की संख्या जो है ना, ये 40% जो है वो किसके बराबर है भाई, 972। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5 ना, तो 2/5 की वैल्यू 972, तो पूरा का पूरा 100% कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 972 बटे में 2 × 5 हो जाएगा। ठीक है नगेश, ठीक है कौशल भाई, अभी देख लेते हैं अंकित, ठीक है। ये हो जाएगा 2 × 4 = 8 और 17, 2 × 8 = 16, 12, 2 × 6 = 12, तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, 0 3, 6 5 8 = 40, 43, 4, 5 × 4 = 20 और 4। ये तो हमें पता चल गया कि क्या टोटल कितना है। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन स्कूल, अच्छा बॉयज की संख्या बतानी थी। अरे यार, तो भैया बॉयज 60% है, कितने हैं, 3/5, तो 2430 का 3/5 निकाल दीजिए आप। ठीक है शशांक भाई, ठीक है, 3/5 निकाल दीजिएगा, कितना आ जाएगा। ये हमने 5 से काटा था, 972, 2430, 486 आ जाएगा, और 486 इंटू 3 कर देंगे, तो 6 3 = 18 का 8 हाथ में लगा, एक 8 3 = 24, 25 2, और 4 3 = 12 और 2, 1458, 1458 आ रहा है आंसर। ठीक है अंशिका, ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक था। ठीक है, चलिए अगला कीजिए भाई से। कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन जानते हैं ना कि आप लोग लिख के मत करिए कैलकुलेशन ना, जैसे कभी भी कोई नंबर आ रहा है, जैसे 25 × 52 आ रहा है ना, तो आप लोग लिख के मत करिए, ऐसे लिख के करेंगे ना तो फिर आदत खराब हो जाएगी, फिर कैलकुलेशन कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। आप ऐसे ही करने का कोशिश करिए ना, 25 × 52 ऐसे ही करने की कोशिश करिए भाई। 25 का टेबल पता है, 25 दूनी 50 हो जाएगा, हाथ में लगा 5, 25 25 125, 125 और 5 130। तो अगर इस तरीके से करेंगे ना तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 15-20 दिन में कैलकुलेशन आप देखेंगे बहुत तगड़ा हो जाएगा, खतरनाक एकदम। लेकिन हम लोग थोड़े से बड़े नंबर देख के ना, हम साइड में हम लोग कैलकुलेशन करने लगते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाता है, और कुछ लोग तो कैलकुलेटर लेके बैठे रहते हैं, तो उनका तो बेड़ा पार हो जाएगा फिर। कौशल भाई ठीक है, पासिंग परसेंटेज पूछा गया है यहाँ पे। वीरेंद्र भाई ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं। करके देख लेते हैं भाई। भाई देखिए यहाँ पे ना, मैं आपको ये क्वेश्चन कई सारे तरीकों से बता सकता हूँ, बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, बट यहाँ पे एक बात समझिएगा
कि क्या कह रखा है कि एक स्टूडेंट है कोई भी, 25% नंबर मिलता है ना, तो 210 नंबर से फेल हो जाता है। तो मान लेते हैं कि टोटल मार्क कुल था, टोटल कुल पेपर था, टोटल मार्क्स मान लेते हैं एक्स नंबर का था। तो मान लीजिए उसको पहले एक्स का 25% मिलता है, तो क्या हो जाता है भाई, 210 नंबर से फेल हो जाता है। अगर हम उस लड़के को 210 नंबर दे दें, तो ये तो पासिंग मार्क हो गया ना, ये पासिंग मार्क हो गया, मतलब अब पास हो जाएगा वो। बट इफ ही स्कोर्स 55%, मतलब यदि वो 55% अंक लेके आता है, प्राप्त करता है, तो बता रखा है कि ही इज पास विद 240 मार्क, मतलब 240 नंबर से पास हो गया। तो अगर हम इसके इस परसेंट में से 240 घटा दें, तो इसका मतलब ये फिर से पासिंग मार्क पहुंच गया, ये भी पासिंग मार्क हो गया पूरा का पूरा। और ये दोनों पासिंग मार्क है, तो ऑब्वियस सी बात है पासिंग मार्क तो एक ही होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। यहाँ पे सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? ये हो जाएगा 25x बटे में 100 प्लस 210 बराबर में 55x बटे में 100 माइनस में 240। एक काम करिए भाई, 25x को आप इधर ले आइए, इसको आप इधर ले जाइए, तो बचेगा क्या, 55 हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा 210 प्लस 240। और आप करेंगे तो 55 में से 25 गया, क्या आ जाएगा, 30x बटे में 100 बराबर में 500, सॉरी, दो दो चार, 450, एक जीरो कट गया, तीन से एक कट जाएगा, तीन 15 जा, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500। मतलब कि टोटल मार्क्स हमारा निकल गया कि भैया वो पेपर जो था ना, वो 1500 अंक का था, 1500 नंबर का था, पेपर जो है वो 1500 नंबर का था। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द पासिंग परसेंटेज, तो पासिंग परसेंटेज कहीं पे भी डाल के निकाल दीजिए भाई। पासिंग परसेंटेज कितना है भाई, चाहे ये निकाल लीजिए, चाहे ये निकाल लीजिए, कहीं पे डाल दीजिए, पासिंग मार्क निकाल लीजिए पहले। तो 1500 का 25%, तभी फेल हुआ था कितने से, 210 से, बस इसको पासिंग मार्क आ जाएगा। तो ये दो जीरो कट गया, ये कर दीजिए 15 इंटू 25, 25 पच्चीस 125, 12 25 एक 25 और 12 37, 375 प्लस 210 कितना हो जाएगा भाई, 5 7 और एक 8, 3 दो 500, 585 नंबर मिले हैं भाई उस लड़के को, मतलब 585 जो पास मार्क है। पूछ रहा है परसेंटेज कितना हो जाएगा, परसेंटेज निकाल लीजिए भाई, परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा, 585 बटे में 1500 इंटू में 100। दो जीरो से दो जीरो कट गया। अब 15 से देख लीजिए कटेगा कि नहीं कटेगा भाई, 5 से कट जाएगा, 5 5 10 8 18, 15 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 तिया 45, 45, 135, 15 नवा 135, 39% आंसर। मुश्किल नहीं था सवाल, बस थोड़ा सा लेंदी था। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए भाई। इसे कीजिए। हो गया।
ठीक है वीरेंद्र भाई, ठीक है नरगिस, ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई ये भी तो वही सवाल है ना, ये भी तो उसी टाइप का क्वेश्चन है ना, यहाँ पे तो अलग नहीं है, बस वहां पे बड़े बड़े नंबर थे, यहाँ छोटे छोटे नंबर है। कि मतलब टोटल नंबर हम एक्स मान लें, एक लड़के को 36% अंक मिले हैं, तब भी वो क्या हो गया, फेल हो गया, कितने से, 32 नंबर से, पासिंग मार्क आ गया। वही चीज दूसरी तरफ कही गई है कि अगर उसको 48% मिलता है, तो क्या है भाई, 64 नंबर उसको ज्यादा मिल गए, ये दोनों आपस में बराबर है, तो आप इसको कर दीजिए भाई, एक्स 48x माइनस 36x बटे में 100, और इधर क्या हो जाएगा, 64 को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 64 + 32। कौशल भाई ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 36 और 48, 12x बटे में 100 बराबर में हो जाएगा, 4 4 2 6, 6 3 9, 96। तो ये हो जाएगा 12 8 96, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। यानी कि वो पेपर 800 नंबर का था, और उस लड़के को मिला कितना भाई, 800 का 36%, और प्लस में क्या कर दीजिए, 32 नंबर, इतने मिले हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 8 3 जा 24, 240, और 6 8 जा 48, 288 + 32 कितने हो जाएंगे, इसको मिला है 320, ठीक है ना, बिल्कुल 320 मिला है। अब भैया उसको मिला है 320, मतलब पासिंग मार्क 320 है, और टोटल कितने अंक है भैया, 800 इंटू में कर दीजिए 100, 1 0 2 0 1 0 2 0, 8 चौके 32, 1 0 का 1 0। चलिए एक और क्वेश्चन करिए भाई, ऐसे ही ये कीजिए। अभी कर देंगे पिंकी, सेंड कर देंगे अभी इसके क्लास के बाद। हो गया भाई, किसी का हुआ 45 5/9, ठीक है वीरेंद्र भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। नरगिस ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई देखिए यहाँ पे मैं ना एक चीज आपको और बता रहा हूँ, मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ, देखिए क्या पता अगर आपको ठीक लगे तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पेपर में आते हैं ना, कौशल भाई ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पेपर में आते हैं, तो आपको देखिए ये करना है कि एक, इसको कम कितना मिला है भाई, 40%। इसको ज्यादा कितना मिला है, 50%। 40 नंबर परसेंट मिला तो, सॉरी, ज्यादा मिला, अच्छा 40 नंबर मिला तो 50 नंबर से फेल हुआ, 50% मिला तो 40 नंबर से ज्यादा मिल गया।
आपको करना कुछ नहीं है ना, बस आपको ऐसे लिख लेना 50% मिला तो 40 नंबर ज्यादा मिल गया। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो नंबर वाला साइड है इसको जोड़ना है और एक दूसरा वाला साइड है इसको घटाना है। तो भैया 50 में 40 जाएगा, 10 आ जाएगा और ये हो जाएगा 90। 10% बराबर 90। ठीक है कौशल भाई, ठीक है, मैंने बताया भी था क्लास में। ठीक है अंकित भाई, ठीक है। 10% बराबर 90 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा भाई? 9। और 100% बराबर कितना हो जाएगा? 900। यानी कि हमें ये तो पता है कि भैया ये पेपर कितने का है, 900 नंबर का, अगर हमसे पूछ ले तो। लेकिन इतना हम ना जाने की बजाय हमें पूछ रखा है कि भैया यहाँ पे फाइंड द पासिंग परसेंटेज, पासिंग प्रतिशत कितना है। पासिंग परसेंट कितना है? तो हम लोग कैसे कर सकते हैं यहाँ पे कि आप देखिएगा कि भैया 40% नंबर जब इसको मिले थे ना, तो ये कुछ नंबर से फेल हो गया था। ठीक है, ये कुछ नंबर से फेल हो गया था। अगर वो नंबर इसे दे दे तो ठीक है ना गेस, ठीक है, आपने जो किया बिल्कुल ठीक है। अगर वो नंबर इसे दे दे तो भैया 40% नंबर मिला था तो 50 नंबर से बता रखा है कि उसको कम मिल गया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 50/9 कर दिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर आप 50% वाले पे रखते हैं तो 50% जब उसको अंक मिले थे तो उसको क्या मिला था? 40% ज्यादा, 40 नंबर ज्यादा मिल गया था। यानी कि 40/9 कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। दोनों में से आप कोई भी कर देंगे, दोनों आंसर आपका सही एक ही आएगा, मतलब दोनों आंसर एक ही आ रहा होगा। ठीक है, 9 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 1% की वैल्यू 9 है। 1% की वैल्यू 9 है, मतलब ऐसा समझिए कि 9 बराबर है 1%, तो 50 बराबर कितना हो जाएगा? तो 50 बराबर हो जाएगा कितना भैया? आपका हो जाएगा 50/9%। तो 40 प्लस 50/9% कितना हो जाएगा? 40 प्लस 9 पचे 45, 45 5/9। तो जोड़ दीजिए भाई, 40 में 5 इतना जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ये हो जाएगा 45 5/9% आंसर। और माइनस करके भी देख लीजिए भाई, 50 माइनस 9 4 जा 36, 4/9 माइनस कर दीजिए। 50 में से 4, 5 माइनस कर दीजिए, आया क्या? 45। 45, 9 में से 4 माइनस कर दीजिए, 5/9% आंसर। जो आपको ठीक लगे ना, ये इससे भी हो जाएगा। मैं आपको भी पिछले सवाल में भी करके दिखा देता हूँ। मैं बस आपको जानबूझ करके यहाँ शॉर्टकट दिखाया कि पेपर में करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली पेपर में देखिए कि भैया ये 36 है और ये 48 है, डिफरेंस कितना है? 12%। किसके बराबर है भाई? ये 32 है और ये कितना है भाई? 64 है। 32 और 64 के बराबर है, कितने के बराबर हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 96। 12% बराबर 96 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 96/12। और 100% बराबर कितना हो जाएगा? 96/12। 12 बस समझने की जरूरत। ठीक है ना गेस? अगर ये वाला तरीका अच्छा है तो आप ये वाले तरीके से कर लीजिएगा। मिनट भी नहीं लगेगा भाई सवाल को करने के लिए, मिनट भी नहीं लगना है। एक्स वाई जेड कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा आपका तुरंत। एक बार फिर से बता देते हैं अंकित भाई, फिर से बता देते हैं। बस लास्ट क्वेश्चन है, ये खत्म है क्लास। जाइए, ब्रेक लेना चाहे ले सकते हैं। मैं इस वाले में बता देता हूँ। देखिए मैंने आपको क्या बोला था ना तरीका, कि एक स्टूडेंट फेल हो रहा है कितने से? 25% नंबर से। ठीक है, नहीं नहीं अब नहीं कराएंगे, बस आप लोग जाइए ब्रेक लेना ले लीजिए। एक स्टूडेंट फेल हो रहा है 25% नंबर से, और 25% नंबर उसको मिले हैं, तो कितने नंबर से फेल हो गया भाई? 210 नंबर से। ठीक है, वेलकम वेलकम अंशिका। और वहीं जब उसको 55% अंक मिल रहे हैं तो वो पास कितने नंबर से हो जा रहा है भाई? 240 नंबर उसको ज्यादा मिल गए।
तो भैया आपको परसेंटेज वाले साइड को क्या करना है, आपको माइनस करना है, और जो नंबर वाला साइड है इसको आपको क्या करना है, प्लस करना है। वेलकम नरगिस, वेलकम। 240 और 210 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450, और माइनस वाला साइड कितना हो जाएगा, 55 में से 25 चला गया, कितना आएगा 30%। तो करना कुछ नहीं भाई, 30% 450, तो बस आपका आंसर आ गया। 30% की वैल्यू जो है ना ये 450 के बराबर है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 450 बटे में 30, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 450 बटे में 30, 10 3 15 या 45, यानी कि 100% बराबर 1500 आ गया। अगर आपको टोटल मिल गया तो यहाँ तो आप कुछ भी कर लीजिए, टोटल मिल गया तो यहाँ तो आप कुछ भी कर लीजिए फिर। ठीक है, चलिए, तो यहां तक कर लीजिएगा भाई, ब्रेक ले लीजिए, इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। और 27 हो गया, कल 28 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 से। ठीक है, ब्रेक ले लीजिए, बाकी हम लोग मिलते हैं कल मॉर्निंग में 8:30, फिर कंटिन्यू करेंगे अपना। ठीक है, चलिए सभी को गुड नाइट भाई। होमवर्क वीरेंद्र भाई अभी कुछ वैसा क्वेश्चन है नहीं, देखिए सॉलिड क्वेश्चन होता है तो मैं दे देता हूँ, बाकी मैं देखता हूँ अगर कुछ होगा तो मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन अगर मेरे पास होगा तो मैं ग्रुप में भेजता हूँ सॉलिड क्वेश्चन। चलिए चलिए, सभी को थैंक यू वेरी मच और गुड नाइट, मिलते हैं कल मॉर्निंग में 8:30। ठीक है, चलिए।